बहुत पहले की बात है, मुझे ध्यान नहीं कि कब की है, लेकिन एक बार विज्ञापन जगत का महत्व बताने के लिए किसी ने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि अगर अंधेरे में किसी लड़की को आग मारी जाए तो उसका क्या फ़ायदा। मतलब उसको पता ही नहीं लगेगा कि किसी ने उसको आग भी मारी है। ये तो एक तरह का उसका अपना वाक्य प्रयोग था, लेकिन हमें लगता है कि इसकी जगह अगर हम ये वाक्य प्रयोग करें कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब आपकी योग्यता का गुणगान, आपकी गुणों का गुणगान कहाँ होगा, जबकि आप समाज में आकर उसको प्रदर्शित करोगे। और यही पूरे विज्ञापन जगत का, पूरे विज्ञापन व्यापार का, पूरे विज्ञापन उद्योग का मूल मंत्र है कि आप कुछ भी बढ़िया बना रहे हो, बढ़िया बेच रहे हो, बढ़िया सर्विसेज दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, लेकिन वो लोगों को तब पता लगता है जबकि उसके बारे में सही ढंग से उसका प्रचार और प्रसार किया जाता है, जबकि उसका विज्ञापन सही ढंग से किया जाता है। और इसीलिए आप ये देखिए कि चाहे उद्योग धंधा कोई भी हो, उसकी रीढ़ आफ्टर ऑल कौन सी चीज़ बन जाती है, वो होता है केवल विज्ञापन उद्योग। तो दुनिया में विज्ञापन से बड़ा वास्तव में कोई उद्योग नहीं है, विज्ञापन से बड़ा कोई व्यापार नहीं है, विज्ञापन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अब ये मतलब हम लोग तो चूंकि यूट्यूब के चैनल बना रहे हैं, तो इसकी भी रीढ़ क्या है वास्तव में, विज्ञापन। क्योंकि जब यूट्यूब को हमारे द्वारा प्रचलित किए हुए किसी वीडियो से विज्ञापन द्वारा पैसा मिलने लगता है, तब वो उसी पैसे को जो लोग यूट्यूबर होते हैं उनके बीच में वो शेयर करता है। और विज्ञापन बनाए क्यों जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताने के लिए कि ये चीज ऐसी है, उसके गुणों का बखान करने के लिए, उसकी विशेषताओं का बखान करने के लिए, उसके लाभों का बखान करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। और विज्ञापन के बहुत सारे तरीके, अनगिनत तरीके, मतलब जिनका कि कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं विज्ञापन के, कौन कौन से मोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं विज्ञापन के, आप सोच भी नहीं सकते। पुराने समय में डुगडुगी बजा के विज्ञापन किया जाता था। विज्ञापन के मतलब हम तो ये सोचते हैं कि अगर कभी कभी आप केवल ये सोचना चालू कर दो कि क्या चीज किस तरीके से विज्ञापन किया जा सकता है, तो आप इसके बारे में मतलब अनलिमिटेड आपकी व्यूज जाएंगे। पोस्टर बैनर होते हैं, ये जो अपने ऑडियो वीडियो बनते हैं, फिल्में बनती हैं, किताबें बनती हैं, अखबार छपते हैं, मैगजीन होती हैं। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि विज्ञापन के तौर तरीके से, विज्ञापन के प्रयोग से अछूता है। तो जब ये इतना बड़ा उद्योग है, इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी सेवा है, तो इसमें कितने लोग लगे होंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मतलब आप ये देखिए कि जैसे फिल्म बनी तो फिल्म को विज्ञापन की जरूरत है, किसी को राजनीति करनी है, उसको अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उसको विज्ञापन की जरूरत है। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है कि वो अच्छा काम है, मतलब ऐसा नहीं कि काम वो खराब, काम अच्छा है, उससे समाज का भला होना है, तो ये भी चीज बताने के लिए विज्ञापन की जरूरत है कि इससे समाज का भला होगा। और ये भी बताने की जरूरत है कि इससे समाज का नुकसान होगा, ये भी विज्ञापन है। तो कौन सा तरीका, कौन सी चीज अछूती रहेगी विज्ञापन से, हमें तो नहीं लगता है कोई चीज अछूती रह गई है। मोड जैसा कि अभी हमने बताया, पोस्टर, बैनर, डुगडुगी, टीवी में विज्ञापन हो रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन हो रहे हैं, मैगजीन में विज्ञापन हो रहे हैं।
लोग जो है रास्ते में कहीं खड़े हो जाते हैं एक तख्ती लेके, वो भी विज्ञापन हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो उसमें आप देखिए विज्ञापन के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लाउड स्पीकर लगा के गाड़ी घुमाई जाती है। राजनीतिक दल अपना विज्ञापन करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्ले हैं, स्टिकर हैं, झंडे हैं, क्या क्या नहीं बांटते हैं। जो प्रत्याशी होता है अपने यहाँ अपना विज्ञापन करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने यहाँ बुलाता है कि अगर वो आएंगे तो उनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी। वो आएंगे तो बहुत से लोग सुनने आएंगे, उसी बीच में हम भी अपनी बात कह लेंगे, या वो आके हमारे लिए अपनी बात कह देंगे। तो ये जो उद्योग है, ये जो व्यापार है, ये सारी चीज़ों को, सारे पूरे मतलब हमें लगता है आर्थिक गतिविधि को पूरा रन करने का काम करता है ये। चाहे वो आर्थिक गतिविधि जो है, चाहे सर्विस क्लास की हो या ट्रेडिंग क्लास की हो या हम ये कहें मैन्युफैक्चरिंग क्लास की हो, आफ्टर ऑल तो उसका कंज्यूमर कोई ना कोई होता है ना भाई। उद्योग चल रहा है तो उसका भी कंज्यूमर कोई होगा, कोई उससे माल खरीदेगा तब आगे बेचेगा। उस उद्योग के लिए कंज्यूमर वो है, चाहे थोक व्यापारी हो वो उसका कंज्यूमर है, थोक व्यापारी के लिए रिटेलर उसका कंज्यूमर है, और रिटेलर के लिए पब्लिक उसका कंज्यूमर है। आफ्टर ऑल हर चीज जो है, अंततः जो है, हर चीज तो नहीं लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल के आफ्टर ऑल पब्लिक तक ही पहुंचते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो विज्ञापन जगत में पैसा खर्च होता है, मतलब विज्ञापन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, जो लोग विज्ञापन व्यापार को चला रहे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है, उनकी जो कमाई हो रही है, वो आफ्टर ऑल निकलती कहां से है? वो उसका पेमेंट करता है वो कंज्यूमर, जो कि उस माल को कंज्यूम कर रहा है। अगर व्यक्ति माल को ना खरीदे तो उसका फायदा ना तो रिटेलर को मिलेगा, ना होलसेलर को मिलेगा, ना मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। और जब उसका फायदा ही नहीं मिलेगा तो विज्ञापन का क्या मतलब रहेगा? तो विज्ञापन को कहां से शेयर दिया जा रहा है? जो कि हम माल खरीदते हैं, अगर हम एक 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी विज्ञापन एजेंसी वाले का, विज्ञापन जो बना रहे हैं उनका, जो उसको चला रहे हैं उनका, उन सबका उसमें कुछ ना कुछ शेयर रहता है। सबको उसमें से शेयर मिल रहा होता है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप ये देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचता है कि जिसमें विज्ञापन वालों को पैसा नहीं मिल रहा हो। तो दुनिया की सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर अगर कोई है अंततः, तो वो केवल और केवल विज्ञापन जगत है। तो अगर हमें लगता है कि इसमें इतने लोग जुड़े हुए, इतना लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसमें, जिसकी कोई लिमिट नहीं। जो बड़े बड़े ये होते हैं, अपने फिल्म के कलाकार होते हैं, जो बड़े बड़े अपने, जिनको हम लोग आजकल क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ये पब्लिक फिगर्स हैं, वो लोग भी अपनी उस अवस्था का, अपनी उस पोजीशन का लाभ क्या उठाते हैं कि वो विज्ञापन करते हैं किसी न किसी सामान का और उससे पैसा लेते हैं। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म का कलाकार हो, चाहे संगीतकार हो, कोई भी हो, मतलब ये सब लोग अपनी उस पोजीशन का, जो उन्होंने अर्न की हुई है, उसका फायदा कहां उठाते हैं कि वो विज्ञापन करते हैं किसी न किसी चीज का और उससे पैसा लेते हैं। मतलब कोई ना कोई, चाहे जो आदमी जैसे काम कर रहा हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उसके पीछे सूत्र क्या है? केवल कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मोर को नाचना कहां चाहिए? गांव में आके, शहर में आके। तो शहर में पता कब लगेगा? जब वो नाचेगा तब पता लगेगा। और इसीलिए अगर विज्ञापन के माध्यम से सारी चीजों का प्रचार प्रसार किया जाता है, तभी आपको ये पता लगता है कि ये सामान कैसा है। कभी कभी इसका विज्ञापन का दुरुपयोग भी होता है कि कभी कभी गलत चीज़ों का भी प्रचार होता है,
और वो भी चीज़ें बिकने लगती हैं। गलत चीज़ों को मतलब जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ों को मतलब ये नहीं, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपके लिए शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है, समाज के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। उसका भी प्रचार हो जाता है। कभी कभी जो कम गुणवत्ता वाली परक चीज़ें होती हैं उनका भी प्रचार हो जाता है, विज्ञापन से चलने लगती हैं, वो चलती रहती हैं, क्योंकि उसमें विज्ञापन में इतना पैसा लगा दिया जाता है कि लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है। तो हम लोगों ने जहाँ से बात शुरू की थी, फिर से एक बार, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये विज्ञापन जगत का सूत्र वाक्य है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है कि और कुछ हो, हमें नहीं पता, हम ना तो उस उद्योग से जुड़े हुए हैं ना उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये अपने यहाँ की जो एक कहावत है, ये विज्ञापन जगत का सूत्रवाक्य है, और इसी सूत्रवाक्य के कारण सारे उद्योग धंधे, सारे व्यापार, सबको अगर आवश्यकता है किसी चीज़ की तो वो है केवल और केवल विज्ञापन की, विज्ञापन के व्यापार की, विज्ञापन के उद्योग की, विज्ञापन की सेवाओं की।